बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको ईद उल हुज़ा का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ईद उल हुज़ा की रात एक औरत को अल्लाह पाक ने इतनी भयानक सज़ा दी कि वो जानवर बन गई और उसी इबरतनाक हालत में उसकी मौत हुई कि पानी भी न पी सकी। ऐसा कौन सा इक़दाम किया उसने? मेरी गुज़ारिश है कि ईद से पहले सब बच्चियां, बच्चे, औरत और मर्द हजरात ये वीडियो लाजिम देखें और सवाब के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कहा जाता है कि एक लड़की जो कि अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद थी, उसके वालिदीन आले रसूल के चाहने वाले थे और जब हज का महीना आता तो उसके घर में पहली तारीख से ही इबादत का एहतमाम किया जाता, रोजे रखे जाते, हजरत इब्राहिम के ईसाले सवाब के लिए खाने बांटे जाते, शरबत पिलाए जाते, गरीबों को सदका व खैरात दिया जाता। गर्ज ये कि जो काम अहले बैत कराम कर गए उसी नेक काम को उसके घर वाले बहुत अदब व एहतराम से करते थे। लेकिन वो लड़की उन सब चीजों को मानती नहीं थी। लेकिन उसके घर वाले क्योंकि बहुत सख्त थे और बहुत इबादत गुजार थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी और खामोशी से ना चाहते हुए भी ये काम उसे करना पड़ते थे। जब वो जवान हुई तो वो बहरा रवी का शिकार हो गई और एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। वो लड़का उसको गलत काम की तरफ लगाता और वो शैतानी रास्ते पर चलती जा रही थी। एक बार की बात है कि हज का मोहतबर महीना था। उसके वालिद गिरामी ने कह दिया कि देखो, घर में लंगर का इंतजाम होना चाहिए, खाना पीना खिलाओ और खूब सदका व खैरात करो। अपनी बीवी के साथ साथ उन्होंने अपनी बेटी को भी समझाया कि तुम बड़ी हो गई हो और अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे दिल में भी होनी चाहिए। ये ईमान का लाजिमी हिस्सा है, इसलिए इबादत करो, रोजे रखो, नफिल नमाज पढ़ो, जिक्र करो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द करो, सदका व खैरात करो, जो काम अच्छे कर सकती हो करो, कोई बुरा काम नहीं करना क्योंकि हज का महीना है। बेटा, इस हज के महीने में एक गुनाह का अजाब कई गुना ज्यादा मिलता है। उन्होंने इस बार सख्ती से उसे ताकीद की थी। उसने झूठ कह दिया, हाँ बाबा जान, मैं सब करूंगी और अम्मी का साथ भी दूंगी। वो जिस जगह पर रहते थे उस जगह हर साल वहां से हाजी गुजरते थे। उसके आशिक ने उसे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो कहने लगी मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा काम है। कहने लगा नहीं, मुझे आज रात तुमसे मिलना है। तो उसने कहा फिर मैं कैसे मिल सकती हूँ? तो उसने कहा कि तुम अपने माँ बाप को बता दो कि तुम्हें हजरत इब्राहिम के सुन्नत पर चलने वाले हाजियों के लश्कर को देखना है और अपनी सहेलियों के साथ तुम जा रही हो। उसके बड़े भी उसके साथ होंगे। उसका तो वैसे ही दिल नहीं था अच्छे काम करने का, ना इबादत करने का शौक था। तो कहने लगी ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। वो अपनी अम्मी के पास आई और कहा, अम्मी आज तो हज की रात है, सब हाजी हज पे निकलेंगे। आप जानती हैं यहाँ से कितना बड़ा हाजियों का लश्कर गुजरता है। मेरी सहेलियां अपने घर वालों के साथ वहां जा रहे हैं, तो क्या मैं जा सकती हूँ? उसकी अम्मी ने कहा, बेटा तुम्हारे बाबा जान बहुत डांटेंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी, बस मैं देखना चाहती हूँ हाजियों का वो खूबसूरत सा मेला। तो उसकी अम्मी ने कहा कि तुम्हारे अब्बू तो मेले में नहीं जाने देंगे। कहने लगी 1 घंटे के लिए जा रही हूँ, अब्बा को तो नहीं बताइएगा ना, वैसे भी वो मस्जिद में होंगे, इबादत करेंगे और तहज्जुद की नमाज पढ़ के ही आएंगे, ईद उल अज़हा की तैयारी भी करेंगे, तो आप उनको नहीं बताइएगा, तब तक तो मैं आ जाऊंगी। माँ ने देखा कि बेटी कोई बुरा काम तो करने नहीं जा रही है और फिर साथ में सहेलियां हैं, बड़े भी साथ होंगे। माँ ने उस पर एतबार कर लिया। यहाँ पर वो शातिर लड़की अपने आशिक के साथ मिलकर मंसूबा बना चुकी थी। वो दिल में खुश हो रही थी कि मैंने माँ से झूठ बोला,
बहरहाल जब उसके वालिद साहब मस्जिद चले गए नमाज पढ़ने के लिए, तो उसने अपनी अम्मी से कहा कि मैं जा रही हूँ, मेरी सहेलियां मुझे लेने आ गई हैं। वो खामोशी से हज के लश्कर को देखने के बहाने निकल गई। वहां पर बहुत रौनक हो रही थी। उसका आशिक वहीं खड़ा हुआ था, उसका इंतजार कर रहा था। उस गैर महरम लड़की के साथ वो बाहर निकल आई। वो उसे लेकर अपने घर आ गया, जहां पर उसके बड़े मौजूद नहीं थे और घर पूरा खाली था। उस लड़के ने उसे गुनाह की दावत दी और वो भी मना न कर सकी। दोनों ने उस मुबारक रात जिसमें इबादत की जाती है, जिक्र किया जाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द की जाती है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शान में दुरूद पढ़ा जाता है। और उस वक्त की जाने वाली नेकियों का सवाब बहुत ज्यादा है, बल्कि बेमिसाल है। और वो औरत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत के नाम पर उसने जो वक्त मांगा था, उस वक्त को उसने एक ऐसे गुनाह में गुजार दिया जिस गुनाह की बहुत ही ज्यादा पकड़ है। हरामकारी करने के बाद, उस गुनाह को करने के बाद वो कहने लगी कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरे बाबा आ गए होंगे। वो घर पहुंची, उसकी माँ ने बोला, अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारे अब्बा जान आने वाले थे, अब जाओ जल्दी से वुजू करो और नमाज पढ़ो, फिर सुबह ईद की तैयारी करनी है, सेवियां पकाने हैं। उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो कहने लगी, हाँ ठीक है अम्मी मैं जा रही हूँ। वो अपने कमरे में आ गई और जाते ही सो गई। उसे कोई इबादत तो करनी थी नहीं। वो अपने बिस्तर पर जाकर ऐसे सोई कि सहरी के वक्त उसकी अम्मी ने उसे जगाया तो उसने बहाना बना दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं उठ सकती हूँ। बहरहाल हज का दिन उसने गुनाह में गुजारा और अल्लाह ताला को राजी नहीं किया, बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत वाले बड़े मुकाम के बड़े दिन पर उसने ऐसा गुनाह किया जिसकी माफी तो वैसे ही नहीं है, जना तो वैसे ही हराम काम है, लेकिन ऐसी रात में उसने इतना बड़ा गुनाह किया कि उसकी पकड़ तो होनी थी। उसे लगा कि उसने जो कुछ किया है सही किया है। अब उस दिन तो उसे पता नहीं चला, लेकिन दूसरे दिन उसे ऐसा लगा कि उसका जिस्म कदरे भारी हो रहा है, उसके जिस्म में कुछ तब्दीली आ रही है। पहले उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ पैर इस तरह मुड़ने लगे जैसे किसी जानवर के हों, और अब उसके जिस्म पर बड़े बड़े बाल उगने लगे और उसका मुंह बंद हो गया। उसकी माँ ने जब उसकी हालत देखी तो कहा, बेटी ये क्या हो गया है, कैसे हो सकता है तुझे, ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है। वो तो कुछ नहीं बोल पा रही थी, उसकी जुबान पर ताले लग गए थे, वो सिर्फ आंखों से कह रही थी, उसके आंसू बहते जा रहे थे कि मैं बहुत अजियत में हूँ, लेकिन जो कुछ उसने किया था उसकी सजा तो उसे मिलनी थी। वो किसी से कुछ नहीं बयान कर सकती थी। और फिर अल्लाह ताला ने उसे देखते ही देखते एक ऐसा खबीस गंदा जानवर बना दिया कि जिसको देखकर कोई भी हिल जाए। उसका पूरा चेहरा जिस्म से ढक गया। अब वो मुकम्मल तौर पर जानवर बन चुकी थी। उसके साथ साथ एक और भयानक उसे सजा मिली थी। ईद के दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया पिया था और उस दिन से उसका खाना पानी सब बंद हो गया। अगर उसे पानी पिलाया जाता तो वो पानी बाहर उगल देती। उसकी हालत मुर्दों से भी बदतर हो गई थी। उसकी माँ बहुत परेशान थी। उसने उस बात का जिक्र अपने शौहर से किया तो वो भी परेशान हुए कि अचानक ये कौन सी बीमारी लग गई। हमारी बेटी को इलाज करवाया, लेकिन इलाज करवाने पर भी कोई हल नजर नहीं आया, बल्कि उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक दिन उसका बाप उसके माँ के पास आया और कहा, मेरी बेटी की हालत कैसे हो सकती है, उसने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से उसको ये इबरतनाक सजा मिल रही है। ये कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि वो उनसे बगैर पूछे अपनी बेटी को इजाजत दे चुकी थी हज के लश्कर को देखने की। अब हज के लश्कर को देखने गई या कहीं और, ये बात तो माँ को भी नहीं पता थी। शोहर को ये बात नहीं बताना चाहती थी, लेकिन जब शोहर ने सख्ती की कि मुझे बताओ,
उसने ऐसा क्या किया कि उसकी हालत ऐसी है? तो माँ ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हज की रात जब आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए हुए थे और आप वहीं पर इबादत करने वाले थे, तहज्जुद की नमाज वहीं पढ़कर आप आने वाले थे, तो मेरी बेटी ने कहा कि उसे हज की रात में उसे हज के लश्कर और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलने वालों को देखना है जो यहाँ पर लगता है। वो अपने दोस्तों के साथ उनके बड़े भी जा रहे थे। तो मैंने कह दिया, अच्छा चले जाओ, 1 घंटे में आ जाना। मैं आपसे डर रही थी, उसी वजह से मैंने उसे कहा था कि जल्दी आना, और आपसे मैंने इजाजत नहीं ली थी। ये आ भी गई थी, लेकिन जब से आई तब से उसके साथ ये सब हो रहा है। बाप को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, एक तो तुमने मेरी नाफरमानी की, एक तो तुमने मेरी इजाजत के बगैर उसे बाहर जाने दिया इतनी बड़ी रात में, जबकि हर कोई इबादत करता है, नफिल नमाजें पढ़ता है, जिक्र व अज़कार करता है। तुमने उसे लश्कर में जाने दिया और फिर इतनी बड़ी रात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर ये बाहर निकली। उसे शर्म नहीं आई? जो कुछ किया है उसने अल्लाह ताला जानता है, लेकिन उसने कुछ तो ऐसा किया है कि उसे बहुत अजाब मिला है। बहरहाल अब वालिदीन कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि न पानी पी रही थी, न खाना खा रही थी। ईद के दिन से वो भूखी प्यासी थी। फिर एक दिन उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। वो मुकम्मल तौर पर जानवर बन गई थी और उसी हालत में तड़प तड़प कर वो मर गई। उसकी मौत पर माँ बाप तो रंजीदा थे, लेकिन अफसोस भी हो रहा था कि हमने अपनी बेटी को रोका क्यों नहीं। एक रात माँ को ख्वाब दिखा और ये ख्वाब वो मुसलसल देख रही थी। ख्वाब में देखा कि कब्र में आग जल रही है और बार बार कह रही है, माँ मुझे माफ कर दो, बचा लो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, आप मेरे लिए दुआ करो कि मैं इस अजाब से निजात पालूं। ख्वाब के बारे में उसकी माँ ने उसके वालिद को बता दिया। माँ की बात सुनकर वालिद को बहुत दुख हुआ और वो सीधा मौलवी साहब के पास आया और कहा, मौलवी साहब आप मुराकबा करें और देखें मेरी बेटी को आखिर कब्र में अजाब क्यों मिल रही है और दुनिया में भी वो क्यों तड़प तड़प कर जानवर बन गई है। मौलवी साहब ने दुआ की और फिर मुराकबा किया तो देखा कि वो कब्र की आग में जल रही है। जब उसे पूछा कि लड़की तूने क्या किया था उस रात, उसने कहा कि उस रात ज़नाकारी की थी, बदकारी की थी मैंने, और मैं हजरत इब्राहिम के सुन्नत के नाम पर अपने घर से बाहर निकली थी जिस रात इबादत की जाती है, और मैंने उस रात गुनाह अजीम किया, ज़ना किया। अल्लाह ताला मुझसे इतना नाराज हुआ कि उसने मुझे भयानक और गलीज जानवर बना दिया। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे बख्श दे। मैं अहले बैत कराम से बुग़्ज़ रखती थी, नहीं मानती थी, और अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी सजा दी कि मैं क़यामत तक उस सजा में रहूंगी, इस अजाब में रहूंगी। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। माफी कैसे मिलती, उसे तो उस आग में जलना ही था। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे गुनाहों से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम आमीन।